तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखिए क्या बात करेंगे, कक्षा 10 हिंदी की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश एंड पद्यांश की बात करेंगे और आपको यहाँ से 95% आपको प्रश्न यहाँ जरूर मिलेंगे और फंसेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लाए हैं। एक्स्ट्रा में क्या है कि आपको हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हाई लेवल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेगी? हाई लेवल स्टडी टेलीग्राम चैनल। आप जैसे ही सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पर तो आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। सारी पीडीएफ को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको हम बताना चाहेंगे, सबसे पहली चीज क्या है आपके लिए, देखिए गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से 10 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए कक्षा 10 के लिए, तो इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। तो अति महत्वपूर्ण जो गद्यांश है आपके लिए, हम उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए गद्यांश क्या है हमारा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे पवित्रता का नाश होता है। बुराई बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और आपको हम बताते हैं कि क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि ये कहाँ से आया, किस पुस्तक से आया है और किस चैप्टर से आया है। अभी आपको हम बताएंगे, इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न से भी अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए जो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न क्या क्या रहेंगे, प्रस्तुत अवतरण का लेखक व पाठ का नाम लिखिए, पहला बात ये हो जाएगी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और स नंबर में क्या हो जाएगा, बातों को प्रायः सभी लोग जानते हैं। किन बातों को प्रायः सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, ब नंबर का बताएंगे, उसके बाद हम आपको श नंबर का आंसर बताएंगे, उसके बाद आपको हम अ नंबर का आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको थोड़ा सजेशन दे रहे हैं, आपको थोड़ा लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो बुरी संगत को उन्नति में बाधक बताते हुए कहते हैं, जो हमारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो बुरी संगत को उन्नति के बाधक बताते हुए, जो उन्नति है उनमें बाधक बताते हुए कहते हैं कि समाज में इस प्रकार के अनेकानेक लोग होते हैं जो अन्य प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। तो बुरी संगत को उन्नति में बाधक बताते हुए कहते हैं कि समाज में इस प्रकार के अनेक लोग होते हैं जिनके साथ थोड़ी देर के लिए रहने से भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पतन हो जाता है। ऐसे लोग उस थोड़ी सी देर में ही ऐसी बातें कह डालते हैं कि सामान्य व्यक्ति के तो सुनने लायक भी नहीं होती। ऐसी बातें व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर इतने बुरे प्रभाव डालती हैं कि उससे उनके हृदय की पवित्रता अर्थात मन में उत्तम भाव समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाती है, यानी कहने का मतलब कि आप कभी कभी आप ऐसे सुनते होंगे कि आपके सामने आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और उस दोस्त के द्वारा आपको क्या किया जाता है कि गंदी गंदी बातें सुनने को मिलती हैं जो आपको सुननी नहीं चाहिए। अभी आप एजुकेशन के दौर में चल रहे हैं तो आपको इन सब बातों से दूर ही रहना बेटर लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इन सब बातों पे आप ध्यान देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। वही चीज़ कर रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बुरी संगति वाले लोग मिल जाते हैं जो थोड़े ही समय के लिए मिलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलकर चले जाते हैं, जो कि आपके मन में दिन भर वही बातें क्या होती हैं
घूमने लगती हैं। ठीक है, वही ये बात इस पैराग्राफ में उन्होंने बताई हुई है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए आगे इन्होंने क्या कहा, जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न क्या था कि अभद्र और अश्लील शब्द जितने शीघ्र याद हो जाते हैं उतनी शीघ्र कोई उत्तम बात याद नहीं होती। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। यानी कि प्रश्न यही था कि किस बात को लोग जानते समझते हैं। ठीक है, तो यही बात लोग जानते समझते हैं कि अभद्र और जो अश्लील शब्द थे जितने शीघ्र याद हो जाते हैं उतनी ही शीघ्र कोई उत्तम बात याद नहीं होती है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें जो दिया हुआ था कि प्रस्तुत गद्यावतरण, आपको जो संदर्भ लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से क्या है, अवतरित है। ठीक है, और देखिए पद्यांश की बात करते हैं। जो अगले पद्यांश है बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ पद्यांश है। ठीक है, तो क्या है पद्यांश, क्या है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने शयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन दे शयन तिन्हें समुझाई कहो मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबय अवलोक तिलोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय विंगसी मनो मंजुल कंज कली। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है पद्यांश। इसको हम अच्छी तरीके से समझाते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन कौन कौन से हैं। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित ससंदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। उसका अगला क्वेश्चन क्या है, सीता जी क्या समझ गई। सीता जी क्या समझ गई, ध्यान दीजिएगा। प्रसंग में देखिए, प्रसंग में क्या कर रहा है कि इन पंक्तियों में ग्राम बंधुओं के प्रश्न का, इन पंक्तियों जो प्रसंग में क्या कह रहा है कि इन पंक्तियों में ग्राम बंधुओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए सीता जी अपने हाव भावों से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। यानी कि जो गांव वाले उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या करती हैं कि ग्राम बंधुओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए सीता जी क्या करती हैं, अपने हाव भावों को ही, हाव भाव के द्वारा ही राम के विषय में सब कुछ, भगवान राम के विषय में सब कुछ बता देती है। ठीक है, देखिए व्याख्या हम करेंगे तो व्याख्या में देखिए, ग्राम बंधुओं ने राम के विषय में सीता से पूछा कि जो ग्राम के बंधु थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने राम के बारे में यानी कि राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम बंधुओं के अमृत जैसे मधुर, जो ग्राम बंधुओं के जो अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी, जो चतुर थी, बहुत चालाक थी वो भी, कि ये लोग अभी सब कुछ पूछ लेंगे, तो उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। ठीक है, कहने का मतलब कि वो मुस्कुराकर ही उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। और देखिए क्या कहती हैं, उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से या भाव से ही उन्होंने क्या कर दिया, गांव वालों को चुप कर दिया। उन्होंने लज्जा के कारण केवल संकेत ही राम के विषय में ही, जो उनका लज्जा का कारण था, ठीक है, वो संकेत ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बंधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई। ठीक है, तो काव्य का सौंदर्य की बात करेंगे। ठीक है, भाषा क्या है हमारी, सुललित ब्रज है। शैली क्या है, चित्रात्मक व मुक्तक है। छंद क्या है, सवैया है। ठीक है, ये आपको काव्य का संदर्भ में लिखना होगा। आगे चलिए आपको बताते हैं। आगे देखिए, ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के बारे में पूछा कि ये सांवले सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो उनकी यह अमृत रूपी मधुर वाणी सुनकर सीता जी समझ गए कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं। वे उनके मनोभावों को समझ गए कि ये प्रभु श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। तो यही सारी चीज़ इसमें दिया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और यूट्यूब पर नया फीचर आया हुआ है, आपको ब्लैक कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आपको अपना यूट्यूब अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक ले जय हिंद।